हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चिकित्सा विज्ञान या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 की घोषणा की जा चुकी है। ये पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो हैं वे तीन वैज्ञानिक हैं। सबसे पहला है हार्वे जे अल्टर जो अमेरिका के हैं, चार्ल्स एम राइस वो भी अमेरिका के हैं और माइकल ह्यूटन ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। जैसा कि नोबेल प्राइज ने ट्वीट करके कहा था कि ये तीनों जो वैज्ञानिक जिनका फोटो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि इन्हें नोबेल प्राइज क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है। अब तक क्या था कि हेपेटाइटिस सी, अब जैसे कि अभी कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए हर संस्थान लगी हुई है, पर उससे पहले उन्हें कोरोना वायरस के बारे में तो पता था कि एक्चुअली वायरस है क्या, ठीक है, इसके हो जाने पर क्या सिम्टम्स आते हैं, उस अकॉर्डिंग सारे साइंटिस्ट वैक्सीन बनाने में लग चुके हैं। पर हेपेटाइटिस सी जो वायरस है, उस वायरस की अभी तक खोज भी नहीं हुई थी। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने इस वायरस की खोज की है, ठीक है। WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें दुनिया में 70 मिलियन हेपेटाइटिस के केस हैं और हर साल इस बीमारी की वजह से दुनिया में 4 लाख लोगों की मौत होती थी। इस रोग को, ये जो रोग है उसे क्रॉनिक बीमारी की श्रेणी में रखा जाता है और लीवर से जुड़ी बीमारियों और यह कैंसर का प्रमुख कारण बनता था। इसीलिए ये काफी, इसकी खोज काफी जरूरी थी। अब सबसे पहले हम इन तीनों वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है माइकल ह्यूटन। ये जो माइकल ह्यूटन है वह एक ब्रिटिश वायरोलॉजिस्ट हैं जो फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में 1950 के दशक में हुआ था और 17 साल की एज में उन्होंने लुई पाश्चर के बारे में पढ़ा। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का इन्होंने फैसला किया था। कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित भी किया और 1972 में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया से बायोलॉजिकल साइंसेस में इन्होंने डिग्री ली और 1977 में किंग्स कॉलेज लंदन से बायोकेमिस्ट्री में इन्होंने पीएचडी पूरी की। उसके बाद इन्होंने ये वायरस की खोज में लग गए थे। सेकेंड है हार्वी जेम्स ऑल्टर। ये एक अमेरिकी चिकित्सा शोधार्थी हैं, फिजिशियन है और वायरोलॉजिस्ट हैं। ऑल्टर वॉरेन ग्रांड मैक्सन क्लिनिकल सेंटर के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में रिसर्च के लिए एसोसिएट डायरेक्टर और संक्रामक रोग सेक्शन के प्रमुख हैं। हार्वी जेम्स ऑल्टर का जन्म जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में 12 सितंबर 1935 को हुआ था। उन्होंने साल 1956 में यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के कला में स्नातक की डिग्री ली थी। इसके बाद 1960 में उसी यूनिवर्सिटी से चिकित्सा की डिग्री ली। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज को संभव बनाने में अहम योगदान रहा है इनका, ठीक है। अब है चार्ल्स एम राइस। चार्ल्स एम राइस जो है वो अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट हैं। राइस फिलहाल न्यूयॉर्क में स्थित रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 25 अगस्त 1952 को सेक्रामेंटो में और 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से जूलॉजी मीन्स प्राणी विज्ञान, वहां से उन्होंने स्नातक किया। उसके बाद 1981 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी पूरी की। यहां उन्होंने आरएनए वायरस का अध्ययन किया और 2003 से 2007 तक जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के एडिटर रहे हैं। तो इस प्रकार आपने तीनों इन वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लिया। अब नोबेल प्राइज क्या होती है उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले इन्हें नोबेल प्राइज दिया क्यों गया है हम उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो नोबेल प्राइज है वो रक्त जनित हेपेटाइटिस के खिलाफ लड़ाई की खोज के लिए प्रदान किया गया। ये एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या थी अब तक, जो कि लोगों में सिरोसिस और लीवर कैंसर का कारण बनती थी। अब जो हेपेटाइटिस सी वायरस है उसकी खोज ने क्रॉनिक हेपेटाइटिस के बाकी के मामलों का कारण पता लगाया
और ब्लड टेस्ट और नई दवाओं को संभव बनाया, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा चुकी है। इससे पहले क्या था कि जब तक इस वायरस का पता नहीं चला, तो काफी टाइम पहले तक तो ये भी नहीं पता चल पाता था कि अगर कोई किसी को ब्लड डोनेट करता था तो वो भी उसके लिए सेफ है या नहीं। अब जो ये नोबेल समिति है उसका कार्यालय है स्टॉकहोम में, और इस समिति के प्रमुख हैं थॉमस पेरलमन। अब जो ये नोबेल प्राइज है ना, वो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। जो अल्फ्रेड हैं वह स्वीडन के रहने वाले थे, और यह एक इंजीनियर थे, और इनकी जो रुचि थी वो केमिस्ट्री में थी। इन्होंने डायनामाइट नामक जो प्रसिद्ध विस्फोटक है उसका आविष्कार किया था। जो नोबेल हैं उन्हें डायनामाइट तथा इस तरह के विज्ञान के अनेक आविष्कारों की विध्वंसक शक्ति की बखूबी समझ थी। वे इन्हें अच्छी तरीके से जानते थे। दिसंबर 1897 में इनकी मृत्यु होने से पहले उन्होंने अपनी जो इनकी जितनी भी संपत्ति थी ना, उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। अल्फ्रेड की यह इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। ठीक है, तो इस तरह अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर साल यह अवार्ड दिया जाता है। ये जो प्राइज होता है ना, जिनको मिलता है उन्हें एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, और उसके साथ साथ 10 लाख स्वीडिश डॉलर मिलता है। इंडियन करेंसी में आप मान लीजिए वह 8 करोड़ के आसपास वह राशि होती है। और ये जो प्राइज होता है वह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस की ओर से दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 29 जून 1901 में। जैसा कि आपको बताया था कि नोबेल की डेथ हुई थी 1897 में, तो उसके कुछ समय बाद ही यानी 1901 में इस फाउंडेशन की स्थापना कर दी गई। जो स्वीडन का किंग होता है, किंग ऑफ काउंसिल, वह इस फाउंडेशन के मुखिया का चयन करता है, और लगभग हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी जाती है, लगभग 6 से 12 अक्टूबर तक। मतलब इनकी डेट इनके नाम डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। जो नोबेल प्राइज होता है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और ये क्षेत्र हैं भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और चिकित्सा शास्त्र। स्टार्टिंग में ये 5 ही थे। अर्थशास्त्र का बाद में जोड़ा गया था। आपको पता हो तो लास्ट ईयर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार एक इंडियन को दिया गया था। अगर आप जानते हो तो आप उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो एक्चुअली वो भारतीय मूल के थे, प्रॉपर इंडियन नहीं थे वे। तो इस प्रकार नोबेल प्राइज जो मेडिसिन के लिए दिया गया है उसकी पूरी जानकारी मैंने आपके सामने बता दी। जैसे जैसे बाकी 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज का डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करती रहूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरे आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। साथ ही साथ आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए भी वीडियो तैयार करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।